कभी सोचा है, अगर आपके घर में कोई ऐसा हो जो दिखता नहीं लेकिन हर वक्त आपको देख रहा हो, और अगर वो कहे, मैं बाहर से नहीं आया, मैं यहीं पैदा हुआ हूं। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार है। माँ और उसकी छोटी बेटी एक सुनसान इलाके के पुराने घर में रहने आती हैं। घर सस्ता है, बहुत ज्यादा सस्ता। आसपास कोई पड़ोसी नहीं, बस खामोशी। दरवाजा बंद करते ही हवा जैसे भारी हो जाती है। पहली ही रात बेटी नींद में उठकर बैठ जाती है। वो दीवार की तरफ देखकर मुस्कुराती है, धीमे से कहती है, आज तुम जल्दी आ गए। माँ घबरा जाती है। कमरे में और कोई नहीं होता। सुबह बेटी बताती है कि रात को वो उसके साथ खेली। माँ पूछती है, कौन? बेटी मासूमियत से जवाब देती है, जो दीवार से निकलता है, वो खुद को जिन्न कहता है। माँ पूरे घर को ध्यान से देखने लगती है। दीवारों पर अजीब निशान, पुराने अरबी जैसे चिन्ह, कुछ जगहों पर नाखूनों के गहरे निशान, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। रात को माँ की नींद टूटती है। कान के पास कोई धीमी आवाज फुसफुसाती है, उसे मुझसे दूर मत करो, ये घर अब हमारा है। माँ पसीने में भीग जाती है। कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है। अब बेटी पहले जैसी नहीं रही। वो देर तक दीवारों से बातें करती रहती है। कभी कभी उसकी आवाज भारी हो जाती है, जैसे किसी और की हो। माँ पूछती है तो वो बस कहती है, वो मुझे सिखा रहा है। एक रात बेटी नींद में बुदबुदाने लगती है। उसके होंठों से एक अजीब नाम निकलता है, बार बार। माँ मोबाइल में रिकॉर्ड करती है। सुबह सुनती है, आवाज उसकी बेटी की नहीं लगती। माँ घर के स्टोर में पुराने कागज ढूंढती है। एक जली हुई फाइल मिलती है। इस मकान में जिन्न की मौजूदगी लिखा होता है। जो बच्चा इसे देख ले, वही इसका दरवाजा बन जाता है। रात को लाइट अचानक बंद हो जाती है। अंधेरे में माँ को किसी के चलने की आवाज आती है। फिर एक लंबी परछाई दीवार से निकलती है। धीमी गहरी आवाज गूंजती है, अब तुम जान चुकी हो। वो परछाई अब साफ दिखती है, इंसानी नहीं पर इंसान जैसी। वो कहता है, ये घर मेरा नहीं, ये बच्ची मेरी है, तुम बस मेहमान हो। माँ पीछे हटती है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब बच्ची दिन में भी अजीब हरकतें करने लगी। वो दीवार पर अजीब निशान बनाती, जैसे कोई भाषा लिख रही हो। माँ ने टोका तो बच्ची मुस्कुराकर बोली, ये मेरी नहीं, उसकी लिखावट है। रात को माँ बाथरूम में जाती है। आईने में उसे अपनी परछाई देर से हिलती दिखती है। अचानक परछाई मुस्कुरा देती है, लेकिन माँ नहीं। आईने के अंदर से धीमी फुसफुसाहट आती है। पास की बस्ती में एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो घर का नाम सुनते ही कांप उठती है। कहती है, वहां जिन्न रहता है जो माँ और बच्चे को चुनता है। बच्चा उसका रास्ता होता है, माँ उसकी कुर्बानी। उसी रात बच्ची चीखती है। माँ दौड़कर देखती है, बच्ची की बांह पर जलने जैसे निशान हैं। वो रोते हुए कहती है, वो कह रहा था, तुम उसकी हो जाओगी। कमरे की दीवार पर अब खुद ब खुद शब्द उभरते हैं, खून जैसे अक्षरों में लिखा होता है। अगर माँ ने सच जान लिया तो घर पूरा हो जाएगा। और नीचे एक लाइन चमकती है, तीसरी रात सबसे आखिरी होती है। तीसरी रात आते ही पूरा घर असामान्य रूप से शांत हो गया। हवा तक जैसे रुक गई हो। बच्ची बिना पलक झपकाए छत की ओर देख रही थी। उसके होंठ अपने आप हिल रहे थे, जैसे कोई और बोल रहा हो। माँ रसोई में थी कि अचानक बच्ची की आवाज आई, माँ इधर आओ। पर आवाज में वहीपन नहीं था। वो भारी थी, गहरी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। माँ कमरे में पहुंची तो आईना अपने आप चमक उठा। आईने के अंदर वही घर था, लेकिन टूटा हुआ, जला हुआ। वहां उसकी बेटी खड़ी थी, पर आंखें काली थीं और पीछे कोई लंबा साया सांस ले रहा था। दीवारें कांपने लगी, लिखावट उभर आई, ये घर नहीं, एक दरवाजा है। और माँ आखिरी चाबी होती है। माँ की सांसें तेज हो गई। उसे समझ आ गया, जिन्न घर नहीं चाहता, वो उसकी जगह चाहता है। बच्ची धीरे धीरे हवा में उठने लगी। उसकी आवाज बदल गई। अब वो हंस रही थी। उसने कहा, अब मैं अकेला नहीं हूं, अब माँ भी हमारे साथ रहेगी। माँ चीखती है, लेकिन आवाज बाहर नहीं जाती। हवा अचानक भारी हो जाती है। कमरे की दीवारों पर पुराने अरबी जैसे निशान उभर आते हैं। माँ के कानों में एक गूंजती हुई आवाज आती है, मेरा नाम मत लेना, क्योंकि जिसने नाम जान लिया वो कभी बचा नहीं। बच्ची की आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। हवा में एक परछाई बनती है, आधा इंसान आधा धुआं। वो बोलता है, ये घर सदियों से खाली नहीं था। हर माँ यहाँ अपनी संतान छोड़ जाती है और बदले में मैं उसे जिंदा छोड़ देता हूँ। माँ की टांगें कांपने लगती हैं। उसे समझ आ जाता है ये कोई इत्तेफाक नहीं था।
माँ धीरे धीरे अपनी बेटी की तरफ बढ़ती है। आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में हिम्मत। वो फुसफुसाती है, अगर किसी को जाना है तो वो मैं हूं। कमरा कांप उठता है। जिन्न पहली बार चुप हो जाता है। अचानक जमीन फटने जैसी आवाज आती है। काली परछाइयां मां को घेर लेती हैं। बच्ची जमीन पर गिर जाती है, बेहोश। जिन्न मुस्कुराता है और कहता है, अब ये घर तेरा नहीं, तू मेरी दुनिया की है। एक तेज अंधेरा फैलता है। सुबह सूरज उगता है। घर फिर शांत है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बच्ची जागती है, अकेली। मां कहीं नहीं, लेकिन दीवार पर एक नई परछाई है जो सूरज की दिशा के उल्टा गिर रही है और धीमी सी आवाज गूंजती है, अब मैं उसकी जगह हूं और तुम अगली हो। कैमरा धीरे धीरे उस परछाई पर झूम करता है, जो अब मां जैसी दिखने लगी है। कुछ घर खाली नहीं होते, वो सिर्फ इंतजार करते हैं। और कुछ जिन्न मारते नहीं, वो जिंदगी बदल देते हैं। अगर कभी किसी घर में आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो याद रखना, शायद वो आपकी जगह लेने आया है। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। और दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नए सच के साथ।